Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में ईरा। शो लेके आए हैं हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। रेवा जी जॉइन्स अस फ्रॉम नाउ टिल 3 PM और जब भी वो आती हैं वास्तु के बारे में हमारे लिए पॉइंट्स लेके आती हैं, फायदे जो होते हैं वो लेके आती हैं, वास्तु का ज्ञान लेके आती हैं। और आज ही एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि वास्तु के जो रूल्स हैं, वास्तु को इम्प्लीमेंट करके क्या फायदे होते हैं, उसको फॉलो करके क्या फायदे होते हैं और कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तु इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि भाई वास्तु, डिवाइन वास्तु जब आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी रिकंस्ट्रक्शन या रीमॉडलिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, जो या रेनोवेशन वगैरह नहीं करना पड़ता है, बिकॉज रेवा जी डिवाइन वास्तु की मदद से एनर्जी शिफ्ट करने में हेल्प करती हैं, ना कि आपको तोड़फोड़ करके चीजें दोबारा बनानी पड़े। तो चलिए बात करते हैं रेवा जी से, देखते हैं कि आज वो किस टॉपिक के बारे में ऐसे बात करने वाली हैं। एंड लिसनर्स, अगर आपको कोई सवाल होते हैं वास्तु को लेके तो आप फोन कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पर 5106571170। और अगर आप चाहते हैं रेवा जी से शो के बाद डायरेक्टली बात करना तो उनका नंबर है 5008683338। वेबसाइट है उनकी worldofdivinevastu.com और आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com। divine, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com पर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, रेवा जी जय माता दी। जय माता दी ईरा, हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स आपको भी नमस्कार। जय माता दी, ढेर सारा प्यार। तो रेवा जी, जैसे हम हमेशा वास्तु की बात करते हैं कि ये ना, जैसे आपने हेल्थ के बारे में बताया है, रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है, और कई बार बिकॉज डायरेक्शंस की जब बात होती है तो सामान किस तरफ कैसे रखा जाए जिससे मैक्सिमम फायदा हो, बिजनेस में भी, पर्सनल लाइफ में भी। तो सोने के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट स्लीपिंग, सब जानते हैं कि भैया ईस्ट वेस्ट वाली जो डायरेक्शन होती है वो बेस्ट होती है कि ईस्ट में सर रखे, वेस्ट में पाँव रखे एंड यू आर सेट। लेकिन आई एम श्योर देयर इज मोर टू स्लीपिंग व्हेन इट कम्स टू वास्तु, तो इसी बारे में आज बात करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक लिया है ईरा, क्योंकि स्लीपिंग डायरेक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, अगर हमारी सोने की दिशा सही नहीं होगी तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले तो ये देखना है कि हर किसी को एक साउंड स्लीप के लिए जितना मर्जी आप काम कर लें, लेकिन अगर एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स या 6 to 7 आवर्स की स्लीपर किसी को चाहिए, उसको ब्रेन को रेस्ट चाहिए। अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर आप देखें, क्योंकि इट इज अ साइंस ऑफ लिविंग हार्मनी, लिविंग स्पेस है जहां हम रहते हैं, वहां से हमारे को कैसे हमारे को सुकून मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। अगर हमारी डायरेक्शन गलत होती है सोते वक्त तो हमारे को वहीं से ही नेगेटिव मिलती है। सबसे पहले जैसे कि हमारी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स ईरा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन स्ट्रिक्टली नो कही जाती है। रीजन साइंटिफिकली अगर देखें आप, बिकॉज आवर हेड इज द नॉर्थ पोल ऑफ बॉडी, और नॉर्थ पोल से जब मैग्नेटिक एनर्जी आती है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जब आपको कोई भी, आपका जो सर है, हेड है, जो ब्रेन है, वो हमारा फुली चार्ज होता है।
इट इज फुली चार्ज। और जब वहाँ की मैग्नेटिक एनर्जी जो हमारे को नॉर्थ से चार्ज एनर्जी मिलती है, एक दूसरे के साथ जब टकराती है तो वो रिपल्शन होती है और हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं, कई तरह के इश्यूज आ जाते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज कि कभी भी हमारा जब सर जो है नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ की तरफ सोते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपको स्ट्रेस से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, माइंड में डिस्टर्बेंस आप बहुत ज्यादा फील करेंगे, इंस्टेबिलिटी करेंगे, इमोशनली इंस्टेबल फील करेंगे, वीक होगी भी पावर, तरह तरह की बीमारी पाई जाती है अगर नॉर्थ की तरफ हम सर करके सोते हैं। साथ ही साथ अगर आपका सर किस नॉर्थ के अलावा किसी और डायरेक्शन में भी अगर है तो कभी भी हमारे सर के पीछे विंडो नहीं होनी चाहिए, ना विंडो होनी चाहिए, ना ही मिरर होना चाहिए। अगर आपके कई बेड में देखती हूँ, जब मैं विजिट करती हूँ हीरा, कि उनका बेड है, बेड के पीछे उसका डेकोर है वो मिरर से जुड़ा हुआ है, या बेडरूम में मिरर है तो उनकी बॉडी उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है। ये कारण भी है कि आपको कभी भी साउंड स्लीप नहीं आएगी। नोट कह सकते हैं आप कि नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमारा सर नहीं होना चाहिए, मिरर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ना ही सर के पीछे कभी भी विंडो होनी चाहिए। और अगर किसी रीजन पे विंडो है भी है तो उसको आप परमानेंट बंद कर, लाइन को ऑफ कर सकते हैं, या उस पर कर्टन लगा सकते हैं, या अपने हेडबोर्ड की जो है आप उसको, जो उसका पीछे बेस है उसको जितना भी आप बढ़ा सके ताकि विंडो की नेगेटिविटी को खत्म कर सके। उसी तरह से बच्चों के लिए खास तौर पे, बच्चों के लिए हमारा ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी कही जाती है, क्योंकि ईस्ट से बच्चों को एक पॉजिटिविटी मिलती है, ड्राइविंग फोर्स मिलती है, प्लस कंसंट्रेशन करने की उन्हें पावर मिलती है जी। अगर ईस्ट की तरफ सर करके सोते हैं, लेकिन आपको वो भी सेटअप इस तरीके से करना है कि जब अगर आप सो रहे हैं तो आपके जो बेड के पांव है, जैसे कि आप बेड पे हैं, आपके पांव डायरेक्टली आपके बेडरूम के डोर को कभी फेस नहीं करने चाहिए, उससे स्टेबिलिटी नहीं मिलती। जहाँ पे भी देखेंगे कि अगर आपका बेड लगा हुआ है और डोर की तरफ एकदम अगर पांव फेस कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल रहेंगे, चाहे वो आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े या कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के साथ ही आपको मूव करना पड़ता है। तो साथ ही साथ में बाथरूम के डोर पे भी, बाथरूम का डोर भी अगर होगा तो, क्योंकि बाथरूम से होता है कि जो एक नेगेटिविटी, जो नेगेटिव डिस्पोजेबल एनर्जी होती है, तो अगर आपके पांव होंगे बाथरूम की तरफ तो वो एनर्जी आपको जब फीट टू हेड ट्रैवल करती है तो वो भी आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल, नेगेटिव थॉट्स, इस तरह की सोच देती। हेलो, स्लीपिंग विथ योर हेड इनटू द नॉर्थ ऑलवेज ड्रॉज एनर्जी आउट ऑफ योर बॉडी, और आपकी जो बॉडी, माइंड, स्पिरिट की जो जिसको कहते हैं कि बैलेंस नहीं चलता, क्योंकि आपको, जैसे कि योगा मैं कई बार कहती हूँ कि आप अपने आप को फिट करने के लिए योगा करते हैं, उसी तरह आपके माइंड, बॉडी, सोल को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सोने की जो डायरेक्शन है वो आप जरूर ध्यान दें कि कभी भी नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोए। हेड हैज टू टुवर्ड्स साउथ, लेट द एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम फीट टू हेड एंड दैट इज नॉर्थ टू साउथ। बच्चों के लिए जैसे बताया ईस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ईस्ट में पॉसिबल नहीं है तब आप वेस्ट में भी कर सकते हैं, साउथ में भी कर सकते हैं। वैसे भी अगर देखें, स्पिरिचुअली भी देखें तो हमेशा कहा जाता है कि जब किसी की डेथ होती है, उसकी जब डेड बॉडी निकालते हैं हीरा, तो पाँव साउथ की तरफ करके लेकर जाते हैं, क्योंकि वो यम एरिया कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साउथ में पाँव नहीं रखें, साउथ में सर होगा तो आप एक अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। और ईस्ट का, जैसे कि मैंने बताया है, लर्निंग के लिए, बच्चों की मेमोरी के लिए, नर्चर करने के लिए भी बहुत ही अच्छी डायरेक्शन मिलती है, एंड इट ऑलवेज प्रमोट योर मेडिटेटिव स्लीप एंड इट हेल्प्स यू फॉर गुड हेल्थ ऑल्सो। अगर हम वेस्ट की तरफ करते हैं, वेस्ट में कहीं ऐसा नहीं है कि आपको अनईजी रहेंगे या आपको कंफर्टेबल स्लीप नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम सर करके सोते हैं, एक ये है कि कई बार आपको जो ड्रीम आते हैं वो आपको, जैसे कह सकते हैं ना कि स्मूथ हो, या आप अपने आप को कंफर्टेबल कभी कभी ऐसा महसूस कर सकते हैं अगर हम वेस्ट की तरफ सर करके सोते हैं। लेकिन उसका भी बाकायदा हमारे पास में तरीका है कि एटलीस्ट आप वेस्ट की वॉल से 6 इंचेस अवे अगर आप अपने बेड को लगाते हैं तो आप इस तरह की नेगेटिविटी को भी खत्म कर सकते हैं। साउथ के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि साउथ इज द बेस्ट डायरेक्शन इफ योर हेड इज टुवर्ड्स साउथ। उसमें आपको अच्छी खुशी भी मिलती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, प्रॉस्पेरिटी भी आपको बहुत मिलता है।
लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी आपके ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए ईरा। अगर आप बीम के नीचे सोएंगे तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन, साथ ही साथ में आप कह सकते हैं कि अनवांटेड हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं। जहां डिप्रेशन की पाया गया वहां पे ये देखा गया कि या तो वो नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे हैं या वहां पर बीम बहुत ज्यादा है। तो वी हैव टू अवॉइड बीम। तो उसको करने के लिए, बीम को रेक्टिफाई करने के लिए हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं पिरामिडोलॉजी के साथ में भी, या वहां पर अगर आप फॉल्स सीलिंग बना के भी कवर करना चाहें तो उसके साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बताना चाहती हूँ स्लीपिंग डायरेक्शन के लिए मेटल का बेड। मेटल का बेड बच्चों को अच्छा। या आप, हाँ हेलो जी 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 हाँ, अगर मेटल बेड होता है तो क्योंकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, जो हमारी रेज है और मैग्नेटिक बेड के जो मेटल के साथ में होती हैं वो एक दूसरे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, जिससे हमारे को नेगेटिविटी मिलती है। लेकिन अगर जैसे कि कहते हैं कि कोई पेशेंट है और डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं तो उसके लिए भी वी हैव ए सोल्यूशन कि मेटल एनर्जी को कम से कम मिनिमाइज किया जाए। नेक्स्ट आता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जहाँ पे भी बंक बेड होंगे ऊपर नीचे, तो वहाँ पे भी बच्चों को कभी भी साउंड स्लीप नहीं आएगी। Okay. और एक हेल्दी इंसान के लिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ओल्ड पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, एक कहते हैं ना कि अच्छी नींद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समय होता है जो आपकी बॉडी चार्ज होती है। अगर उस समय भी अगर आप नहीं सोएंगे या अपनी बॉडी को प्रॉपर चार्ज नहीं लेंगे तो आपको कभी भी नेक्स्ट डे आपने बिल्कुल भी आप बहुत अपने आप में लेजीनेस महसूस करेंगे, या आप कह सकते हैं कि आपका जो बॉडी चार्ज नहीं है, जो आपके ब्रेन के साथ चलने वाली है, तो आपको कभी भी आप पॉजिटिव थॉट्स नहीं लेंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बंक बेड में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बंक बेड के बीच में ये होता है कि अगर ऊपर में जो भी सो रहा होगा उसको नीचे की तरफ से जो प्रॉब्लम मिलती है, हॉलोनेस मिलती है, और अगर जो नीचे पे अगर सो रहे हैं तो ऊपर की तरफ से जो होता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स आती है, वो बहुत नुकसान देती है। नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे अभी तो ये चल रहा था कोविड-19 की वजह से बच्चे कहीं कॉलेज नहीं जा सके हैं, दे आर डूइंग स्टडीज एट देयर होम, लेकिन स्पेशल उनके लिए बहुत जरूरी है जब वो अपने लिए कॉलेज में जाते हैं या डोम्स में है या रूम्स में लेते हैं ईरा, क्योंकि वहाँ जगह कम होती है, स्पेस कम होती है, और वहाँ पे बहुत जरूरी है कि सही डायरेक्शंस को मिलना। वहाँ के लिए है कि अगर आप देखते हैं कि आपको किसी तरह से कि कोई ऐसी पोजीशन नहीं मिल रही कि जहाँ पर आप अपनी सही जगह ले सकें, जैसे कि नॉर्थ में मैं कहती हूँ कि सर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी पोजीशन ऐसी है कि जहाँ पर सर नॉर्थ में आ रहा है, तो वहाँ पर पर्टिकुलर वहाँ पे मैं जरूर चाहूंगी कि पिलो को फ्लिप कर सकते हैं, साउथ की तरफ सर करके पैर नॉर्थ की तरफ कर सकते हैं। लेकिन अब उस जगह को ये देखना जरूरी हो जाता है कि अगर साउथ की तरफ सर कर रहे हैं तो उनके पीछे हॉलोनेस कितनी है, क्या कितना गैप है उनका वॉल के साथ में, क्योंकि अगर वॉल के साथ में बहुत ज्यादा गैप होगा तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। वहां के लिए चाहे वो कुछ भी एक छोटा सा साउथ की तरफ नहीं कर सकते हैं ना कि वुडन एक लगा सकते हैं, पैनल बना सकते हैं, ताकि वो पीछे की तरह से ऐसे लगे कि वो उनको प्रॉपर एनर्जी दे रहा है, प्रॉपर स्टेबिलिटी दे रहा है। These are very simple things, लेकिन इनका जो अगर सही नहीं होता तो इसका जो इफेक्ट हमारे पे बोलता है वो बहुत ज्यादा होता है, और अगर हम इनको रेक्टिफाई करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर आ जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं, आपने बहुत सही बात बताई रेवा जी कि जो डिफेक्ट्स होते हैं वो काफी परेशानियां क्रिएट करते हैं, जाने अनजाने में हम गो थ्रू करते हैं, हमको समझ में कम इतना नहीं आता है, बट व्हेन वी डू रियलाइज कि अच्छा ये वजह हो सकती है, उन्हीं वास्तु डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करके काफी फर्क पड़ता है। लिसनर्स आप बिल्कुल कोशिश करके देखिए, जैसे आज रेवा जी स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में बता रही हैं कि वास्तु को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सोते समय क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं और उनसे कितना फर्क पड़ता है, आप जरूर करके देखिए। कोई सवाल अगर आपके पास में है तो आप हमें फोन कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पर 5106571170, दैट्स 5106571170, और या फिर अगर आप चाहें रेवा जी से शो के बाद डायरेक्टली बात करना तो उनका नंबर है 5008683338, दैट्स 5008683338, और उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com, दैट्स worldofdivinevastu.com।
रेवा जी, हमारे पास करीब 6 मिनट और हैं. एनीथिंग एल्स दैट यूड लाइक टू ऐड व्हाइल अबाउट स्लीपिंग हैबिट्स एंड वास्तु? स्लीपिंग डायरेक्शंस के लिए मैं और भी बताना चाहती हूँ, वो ये है ईरा, कलर. कभी भी आप अपने बेड के ऊपर में, खासकर सोते समय में, आपके जो ऊपर कंफर्ट्स हैं या बेड कवर्स, बेड शीट्स हैं, रेड या ब्लैक कलर कभी भी नहीं दें. रेड और ब्लैक आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी में जाएगा. आपकी बॉडी में कहीं पे भी एनर्जी नहीं मिलेगी. आप हमेशा नेगेटिविटी में, आपका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. रेड और ब्लैक को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं नो कहती हूँ. इनके लिए नहीं, इवन कि मैं बच्चों के लिए बेडरूम में भी कहती हूँ कि रेड और ब्लैक को जितना भी आप अवॉइड करें उतना अच्छा है. इवन पिल्लो कवर्स को भी आप रेड नहीं करके, लेकिन अगर आप वहाँ पर व्हाइट कलर या लाइट शेड्स देंगे, वो उनको काफी अच्छा फायदा देंगे. साथ में आपको बेडरूम के अंदर में बिल्कुल नेक्स्ट टू यू, जहाँ पे जैसे कि आप सो रहे हैं, आपका चाहे राइट है या लेफ्ट में, अगर आप कहीं पे भी सो रहे हैं, वहाँ पर ये ध्यान रखें कि अगर आप पानी रख रहे हैं तो कभी भी उसको कभी भी खुला नहीं रखें. ना ही अपने पास में कंप्यूटर की जो वायर है या फोन चार्जर की वायर है आपके बेड के नीचे से कभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है, उससे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं. साथ ही आपका जो बेड है, अगर आप सोचते हैं कि उसमें स्टोरेज स्पेस है, तो स्टोरेज के बीच में कहीं जूते या पुराने बर्तन या ऐसी चीजें नहीं रखिए. ये आपको लेकर आती हैं आपकी फेम, आपकी प्रॉस्पेरिटी के बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस आती है. कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चों की बुक्स को आप नीचे रख देते हैं या कुछ उसमें स्टोरेज. अगर आप चाहें तो आप उसमें कंफर्ट कपड़े रख सकते हैं, लेकिन शूज है, बर्तन है, बुक्स है, इन चीजों को जरूर अवॉइड कीजिए. और साथ ही साथ में जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर, अब बच्चों को कभी भी बेड में खाने की आदत मत डालिए. ना तो वो बेड पे बैठ के खाना खाएं, और ना ही जैसे कि देखा जाता है कि कई बार बच्चे बेड पे ही बैठ के पढ़ रहे होते हैं. अब मैंने आपसे ये बोला कि जैसे कि आप इस साइड में बच्चे का सर रखें या आप बच्चे का सर साउथ की तरफ रखें. चलिए, अगर आपने साउथ की तरफ रखा तो वो ईस्ट की तरफ फेस करके नहीं पढ़ रहा, अगर उनको वहीं पे ही बेड पे बैठ के पढ़ने की आदत है. और अगर वो ईस्ट की तरफ सर करके सोते हैं तो नेचुरली वो पढ़ने के टाइम वेस्ट की तरफ फेस करके दे रहे हैं. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. उससे क्या होता है कि अगर पेरेंट्स कहीं हमारे को कहते हैं कि जी आपने तो बोला था कि बच्चे का ईस्ट की तरफ हो, सर बिल्कुल मैंने कहा था, एंड लेट देम स्लीप टुवर्ड्स ईस्ट. लेकिन अगर आप बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो ईस्ट को अपनी बैक दिखा रहा है, तो वो नेचुरली कहाँ वो अपनी स्टडीज की तरफ कंसंट्रेट करेगा. वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे, ध्यान नहीं देंगे. तो आपको बच्चों को आदत होना चाहिए कि स्टडी टेबल उनका इस तरह से अरेंज हो कि वो बेड पे नहीं बैठ के बाकायदा अपनी चेयर या टेबल के ऊपर में बैठे. और आप लोग भी, बड़े लोगों को भी मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी अपने बेडरूम से काम नहीं करिए. अगर आप अपने बेडरूम में बेड पे बैठ के अगर आप कभी भी ऑफिस का काम करेंगे तो आपको वहाँ पे भी सक्सेस नहीं मिलेगी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मॉर्निंग में खास करके जैसे ही आप उठते हैं, विद इन 1 आवर आपको अपना बेड का सेटअप कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बेडरूम में बेड का सेटअप नहीं होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं. रिलेशन को लिए भी बेडरूम की एक एनर्जी बहुत जरूरी है. बेड के ऊपर में ईरा कि अगर मैट्रेस, खासकर अगर हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पर पूरा सिंगल मैट्रेस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि डिवाइडर नहीं होना चाहिए उसके अंदर. अगर डिवाइडर मैट्रेस होता है तो कहीं पे भी उन दोनों के रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और वो ग्रो नहीं करता रिलेशन. एक पूरा मैट्रेस सिंगल पीस होना चाहिए. और अगर आपको देखता है कि नहीं वो डिवाइडर है, अलग अलग मैट्रेस है, तो आप उसको स्टिच भी कर सकते हैं और उसके ऊपर में एक शीट लगा दीजिए जिससे उसकी एनर्जी बराबर हो जाएगी. ओके. तो अन्य आपने स्टोरेज वाली जो बात कही वो भी काफी अच्छी थी रेवा जी, कि भाई क्योंकि हम लोग सभी स्टोर करते हैं सामान बेड के नीचे, और ये जो आपने बताया कि मैट्रेस जो है वो एक बड़ा मैट्रेस होना चाहिए, ये काम की बात है डेफिनेटली. बिकॉज हम लोग कई बार है कि 2 मैट्रेस जोड़ दिए और एक बड़ा बेड बना के भी समटाइम्स मेक डू विद दोज थिंग्स. काफी काम की टिप्स रही रेवा जी. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग देम विद अस. लिसनर्स, अगर आपको कोई भी सवाल है या अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं रेवा जी से, आप जरूर उनसे बात कर सकते हैं. आज के टाइम पे तो शी ऑल्सो डज वर्चुअल कंसल्टेशंस, तो आप उनसे जरूर बात कीजिए.
657-1170 है स्टूडियो का नंबर। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर रहेगा 50-868-3338। दैट्स 50-868-3338। वेबसाइट है worldofdivinevastu.com और उनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। रेवा जी, आखिरी का हमारे पास आधा 1 मिनट बचा है। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से बिफोर वी क्लोज? आगे के लिए मैं ये कहने के लिए जा रही हूँ कि स्पेशल नवरात्रि के ऊपर में, नवरात्रि स्टार्ट होने जा रही है अक्टूबर 17 से लेके 26 तक में है, लेकिन उससे पहले हमारा थर्सडे आएगा जो नेक्स्ट शो होगा। हेलो। अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हम नवरात्रि को कैसे मनाएं? ओके, काफी अगेन इट्स गोइंग टू बी अनदर शो जिसमें काफी इन्फॉर्मेशन रहेगी हमेशा की तरह। नवरात्रि के बारे में लिसनर्स सभी लोग वेट करते हैं कि रेवा जी ऑन एयर आके साल में जब नवरात्रि कैसे करते हैं, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको जो पूजा पाठ करते हैं उसका कैसे मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसके लिए रेवा जी सभी लोग वेट करते हैं। That is going to be some show to look forward to. Thank you so much for being here. मैं आपसे बात करती हूँ अगले हफ्ते। Thank you, Ira. Thank you. जय माता दी, and thank you listeners for staying tuned, for tuning in right here. Reva ji will be back with us next week. You stay tuned to Radio Zindagi. जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav.